हेलो बच्चों, क्या हाल चाल बच्चों। मैं दानिश का बात करता हूँ मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डी के संज्ञा में। तो क्या बच्चा को पढ़ा था, क्या पढ़ा भौतिक विज्ञान में विद्युत आवेश एवं क्षेत्र संधारण चैप्टर। और उसमें काफ़ी वीडियो 10-12 वीडियो पूछे थे, याद नहीं मुझे, तो 7-8 या 10 वीडियो। आज उसके आगे वीडियो में शुरू करते हैं, ठीक है। तो 6 मिनट लगवा देंगे। और हमारा लेक्चर नंबर याद नहीं मुझे बेटा। आज टॉपिक बेटा हमारा है विद्युत द्विध्रुव। पहले पढ़ाएंगे विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल इंग्लिश में बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो जो जब दो विपरीत आवेश का समूह कुछ दूरी पे रखे हैं बेटा, इनके बीच की दूरी कितनी होती है, 2a होती है। कि तो उसे क्या बोलेंगे, गुणनफल और दूरी, और इनकी आवेश के गुणनफल को बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। अब इसकी परिभाषा लेते हैं बेटा, नोट से अच्छे से। आगे देखो बेटा, आवेश तथा आवेश की बीच की दूरी का गुणनफल यदि दो बराबर तथा विपरीत बिंदु आवेश, यदि दो बराबर तथा मतलब एक प्लस एक माइनस बराबर तथा विपरीत बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है, तब आवेश तथा आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। दो बिंदु आवेश है मेरे पास, मान लो दो बिंदु आवेश, एक प्लस क्यू बेटा है, एक माइनस क्यू, और इनके बीच की दूरी बेटा 0.8 होती है, टोटल दूरी 2a होती है, ठीक है। दो बिंदु आवेशों के बीच की 2a होती है, तो इनके गुणनफल करने बेटा हम प्लस माइनस नहीं लेंगे, तो P बराबर 2a क्यू बेटा हो जाएगा। दोनों के बीच की दूरी और एक आवेश पंचना ले लेते हैं, तो इनके बीच की दूरी क्या करेंगे, विद्युत द्विध्रुव करते हैं। अब इसका नोट कर लीजिए, तो हम इसकी शॉर्ट में फिर आगे हम पढ़ते हैं। आते विद्युत क्षेत्र की स्थिति पर पढ़ाएंगे अच्छी स्थिति में, ठीक है। चलो शुरू करो से हेडिंग बनाओगे, विद्युत द्विध्रुव के कारण, उसमें बताया विद्युत द्विध्रुव के कारण, इसको कर देना, चलो ठीक है। ये पढ़ा हुआ इसी में लिखते हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में, विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करें। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, 5 नंबर में आता है, ठीक है। समझना अच्छे से, एक बार तैयार करना बेटा, बहुत अच्छे से तुम्हारा तैयार हो जाएगा। आज बेटा बड़ा बड़ा लिखना है, ठीक है। राइटिंग बना, देखो एक बार चेक कर लेना क्या कुछ सही चल रहा, कितने टाइम का हुआ ना अभी। चलो शुरू करते हैं, 5-7 मिनट का बेटा कुछ नहीं है, अच्छे से पढ़ के जाना है, बढ़िया तरीके से। चलो देखो, मेरे पास दो बिंदु आवेश है यार, चलाते हैं। दो बिंदु, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, जो माइनस लगाते हैं बेटा, और एक प्लस क्यू आवेश। दो बिंदु आवेश है, एक की मध्य बिंदु बेटा ओ है, ओ से यहाँ तक ए पे ये है, ये बी बेटा, ओ से यहाँ तक इनके टोटल बीच की दूरी कितनी होती है बेटा, 2a होती है। यूनिट यहाँ पे ले लेते हैं और ये भी ले लेते हैं बेटा, ठीक है। क्या बात समझ आई नहीं? इससे अब बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, एक बिंदु P स्थित है। क्या बच्चों, बिंदु P स्थित है जहाँ पे हमें परीक्षा आवेश लिखा है, और यहीं पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। और आगे P बना दो E, इलेक्ट्रिक क्षेत्र बना दो, E वेक्टर, अच्छा बात है, ठीक है, सिंपल तरीके पढ़ाएंगे। और यहाँ तक बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हिंदी लिखे ना,
हिंदी जो मैंने बोला आप लिख सकते हो। बोल देता हूँ, मेरे पास दो विद्युत आघूर्ण ए और बी जो प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश से मिलकर बनाए और जिसकी मध्य दूरी मेरा 2a है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जहाँ पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आप इसको लिख लेना 2-3 बार पढ़ के, ठीक है। चलो जो आगे बढ़ो। तब बेटा प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो, प्लस क्यू आवेश के कारण, इसके कारण प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बेटा देखो बेटा ई बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर हमने कल आपको सिद्ध कराया था, ठीक है। तो यहाँ पे पहले Q1 प्लस क्यू ले रहे हैं तो E1 ले लेंगे बेटा, तो इसको दो पार्ट में बांट देते हैं, ठीक है। तो ये E1 मान लो यार और ये E2 मान लो, पीछे क्या दिक्कत है, दो पार्ट में बांट लो E1 और E2। तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे बेटा आर जो दूरी है यहाँ से प्लस क्यू तक, बिंदु P से Q तक, देखो यहाँ से यहाँ तक देखो, हम O से P के रेफरेंस में बात करेंगे, हमें B से P तक चाहिए दूरी, B से P तक चाहिए। टोटल दूरी कितनी बेटा, O से P तक है R, ठीक है, और ये है कितनी A, तो ये कितनी हो जाएगी बेटा R माइनस के A हो जाएगी। क्या हो जाएगी R माइनस A, तो R की जगह लेकिन R माइनस A का होल स्क्वायर लिख देंगे बेटा, इट इज कॉल नंबर 1, ठीक है। अब माइनस क्यू के कारण लगाएंगे हम लोग, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा। अब देखो हम लोग E2 को लिखा है, ठीक है। तो अब के बाद E2 ले लेंगे, यहाँ पे E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे, अब यहाँ देखो यार हम माइनस क्यू ले रहे हैं, हम P से लेकर जाएंगे माइनस क्यू तक, तो बेटा P से O तक दूरी कितनी R है, हमें यहाँ तक जाना है, इसकी दूरी कितनी A है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी टोटल R प्लस A हो जाएगी। क्या हो जाएगी R प्लस A हो जाएगी ना, यहाँ से यहाँ तक R है बेटा, यहाँ से यहाँ तक A है, तो टोटल दूरी कितनी R प्लस A हो जाएगी, ठीक है। R प्लस A हो जाएगी, इसका बेटा होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस लगा दें, क्यों माइनस लेवल आ गया, ठीक है। अब कुल दूरी क्या, कुल तीव्रता, ठीक है, सॉरी परिणामी तीव्रता को दोनों को जोड़ लेंगे, परिणामी तीव्रता बेटा देखो E बराबर E1 प्लस E2, आप दोनों की वैल्यू रखेंगे हम, तो E वैसे रखेंगे 1/4 पाई E1 की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे R माइनस A का होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बटे R प्लस A का होल स्क्वायर। ये माइनस बेटा यहाँ आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटे R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस बेटा हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटे R प्लस A का होल स्क्वायर बेटा। अच्छे समझ आया इसके यहाँ तक कि मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं ताकि आपको दिख जाए, ठीक है। अच्छा दिखा होगा थोड़ा सा है, ठीक है। कहती बात समझ आ गई, इसको लिखना है तो नीचे रख दिया मैंने। अब देखो बेटा यहाँ पे कॉमन निकाल दिया बेटा मैंने, क्यू बटे क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल दिया मैंने, बेटा मैंने क्या किया E बराबर जितने मिल जाएंगे उतने लिखते हैं, तो क्यू बटे बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लिया मैंने, अंदर क्या बचा 1/R माइनस A का होल स्क्वायर 1/R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस R प्लस A का होल स्क्वायर बेटा, ये बचा मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा मैंने क्या किया क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यार, R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर बेटा, ये चला गया, इन दोनों को पास में रख दिया, R माइनस A का होल स्क्वायर R प्लस A का होल स्क्वायर बेटा, ठीक है। E बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे रखा बेटा, और मैंने क्या किया ये A प्लस B का स्क्वायर खोल दिया, तो पहले वाले का स्क्वायर R स्क्वायर हो गया बेटा, A का स्क्वायर A स्क्वायर होगा प्लस 2RA, A प्लस B का फॉर्मूला खोल दिया, माइनस सेम यहाँ पे करेंगे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2RA, A ये A प्लस B का होल स्क्वायर था और ये A माइनस B का होल स्क्वायर था। अब देखो R को बेटा R से भाग लो, R स्क्वायर हो जाएगा, पावर 2 थी तो लगा लो, ये माइनस प्लस माइनस हो गया, A को A से को A स्क्वायर हो गया, उसकी पावर थी 2, ठीक है। E बराबर
क्यू बटे 4/0 और देखो निशान बदल जाएगा यहाँ पे, किसके निशान बदल जाएगा, चेक कर लें क्या आपको समझ में सही दिख रहा है। हाँ दिख तो रहा भी सही सलामत, ठीक है। थोड़ा गंदा दिखते रहेगा सही। जो r² लिखा, a² लिखा, फिर 2r है, अंदर निशान बदल गए, r इसका माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, r² माइनस a² माइनस का हो गया, फिर 2r है, नीचे देखो बेटा, 2 से नीचे r की पावर 4 आ गई, 2 से नीचे a की पावर भी 4 आ गई, r² काटा मैंने, a² काटा बेटा, ठीक है। अब e बराबर q बटे 4/0, 2r है, 2r क्या होगा 4r है, इसे देखो r की पावर 4 और ये a हो गया 0। सर 0 क्यों होगा, देखो बेटा फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, देखो a और b के बीच की दूरी ज़्यादा है यहाँ से यहाँ तक, तो बीच में a स्मॉल दूरी आ गई 2a, अगर इसको पास में कर देते जिसकी दूरी 0 हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। a और b पास में, बहुत अधिक पास में, ये लिखना है। अब देखो e बराबर कितना आ गया मेरे पास, q बटे 4/0, 4 को कौन से 2 दूनी 4 में 2 × 2 r a कर दिया मैंने बटे r4। अब यहाँ ध्यान दो यार, ये बराबर मैंने यहाँ q का भेज दिया 4/0 और 2qa रख दिया बेटा मैंने, 2 ये वाला, ये a और ये q बेटा एक साथ रख दिया 2qa बेटा। अभी बनाया था ना विद्युत क्षेत्र, विद्युत ध्रुव क्या होता है 2q है, और बचा क्या ये 2r बचा यहाँ पे, 2r बटे r की पावर 4, e बराबर 1/4/0, पर ये होगा p तुम्हारा क्या होगा 2aq क्या होता है 2qa या 2aq क्या होता है, विद्युत ध्रुव होता है, p होता है। अब ये 2 बचा ये वाला, ये r बेटा 4 बार से कट गया, नीचे बचेगा 3, ठीक है मेरे प्यारे बच्चा। ये है क्या बिल्कुल छेद की रेखा अच्छे से में, ठीक है। इसको आराम से इसको बनाइएगा, 2-4 बार अच्छे इसको बेटा मेरा कर लेना एक बार, है क्या समझे। चलो तो मेरे प्यारे बच्चा, ये वीडियो सिर्फ 12-13 मिनट की हो गई है, लेकिन क्या आपको 5 नंबर का पक्का क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पे, यही पूछेगा इस बार आने वाले यूपी बोर्ड में, चाहे जो बोर्ड हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे शुरू हो चुके हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे आपसे मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अब आपकी डेली क्लास आती रहेंगी, और जिन बच्चों ने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ यार इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।